हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी देखने वाले हैं, जिसके राइटर हैं जॉन डन। सो इस वीडियो में हम समरी देखेंगे और इसके साथ हम जितने भी चैप्टर्स हैं उनके समरी और क्वेश्चन आंसर भी इसके बाद करने वाले हैं। उसके बाद हम कुछ टेंस और नरेशन और वॉइस के भी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है पोएट्री सेक्शन का, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो उसकी हम सबसे पहले समरी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। उसके बाद हम सारे पोएट्री और प्रोज के समरी खत्म करने के बाद सबके क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। सो स्टार्ट करते हैं इसके समरी को। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, इसकी समरी को देखेंगे, एकदम इजी वे में समझेंगे और इसमें जो भी लाइंस लिखी हुई हैं उसी से रिलेट करके हमने इसका समरी बनाया है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। Sweetest Love I Do Not Go has been composed by John Donne। ठीक है, तो Sweetest Love I Do Not Go जो है वो जॉन डन के द्वारा कंपोज की गई है, लिखी गई है। In this poem he shows his feeling for his beloved। ठीक है, इस पोएम में उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स अपने बिलवर्ड के लिए, अपनी वाइफ के लिए वो शो की है, वो दिखाया है। The poet was going to leave his wife behind and she was very sad to part ways with him। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो पोएट है वो अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ के जा रहे हैं, बल्कि वो अपनी किसी काम पे या फिर कोई जर्नी पे जा रहे हैं, तो वो उनको छोड़ के जा रहे हैं पीछे, और वो उनकी जो वाइफ है वो बहुत दुखी है इस चीज से। He consoles his wife, he says, वो अपनी वाइफ को समझाते हैं और कहते हैं, Sweetest love I do not going because I am tired of you। तो यहाँ पे बोल रहे हैं राइटर कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। ठीक है, एंड नॉट इन होप दैट आई विल फाइंड अ बेटर लव आउट देयर, और नहीं इस आशा में जा रहा हूँ कि मुझे वहां कोई तुमसे भी अच्छा प्यार करने वाला मिलेगा। बट आई eventually die, it's best to amuse myself by dying friend death। तो अगर क्योंकि मैं मर जाऊंगा, एक ना एक दिन मैं मर जाऊंगा, तो ये अच्छा रहेगा कि तुम मुझे ये मेरे एक मतलब झूठे मौत की तरह तुम देखो। ठीक है, इसको तुम मेरे मान लो कि मैं मर चुका हूँ, ऐसा तुम अम्यूज कर सकती हो, ऐसा तुम मान सकती हो। ठीक है, एक नाटक करेंगे हम मेरे मौत का। लास्ट नाइट द सन वेंट डाउन एंड येट ही इज हियर टूडे। लास्ट नाइट यानी पिछली रात जो सन है वो चला गया था, लेकिन आज वो फिर से देखो यहाँ है। He is God, no desire or no feeling like me। उसके पास मेरी तरह ना ही कोई डिजायर है, ना ही कोई इच्छा है, ना ही कोई फीलिंग है, किसी के लिए कोई फीलिंग भी नहीं है, फिर भी वो कल गया था और आज आ गया। But please believe me, I will make a quicker journey because I have more desire than him। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट, लेकिन मेरे पास, तुम मेरा विश्वास करो कि मेरे पास मैं उससे भी जल्दी अपनी जो जर्नी है उसको खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे पास सन से ज्यादा डिजायर है वापस लौटने के लिए। ओह हाउ फीबल मैंस पावर। ठीक है, यहाँ पे फिर राइटर बोल रहे हैं कि जो इंसान की जो मैंस पावर है, ठीक है, इंसान की जो शक्ति है वो कितनी फीबल है, कितनी कमजोर है। इज दैट इफ गुड लक हैपेंस ही कांट ऐड अनदर आवर और रिकॉल अ लॉस्ट वन। अगर गुड लक आता है, अगर अच्छी किस्मत आती है, तो वो 1 घंटा और अपनी अच्छी किस्मत में नहीं जोड़ सकता और ना ही अपना बीता हुआ 1 घंटा अच्छी किस्मत का वापस ला सकता है। बट वेन बैड कम्स वी स्ट्रेंथन इट, लेंथन इट। जब बैड लक आता है, जब बुरी किस्मत आती है, तो हम अपना हिम्मत हार जाते हैं, हम लोग बैठ के रोने लगते हैं और उसको और लंबा कर देते हैं, अपनी बुरी किस्मत को और उसको ताकत दे देते हैं और लंबा उसको बना देते हैं। When you sigh air, you sigh my soul away। जब तुम अपनी मतलब आहें भरती हो, तो तुम मेरे आत्मा को खुद से दूर करती हो। When you weep, both kind and cruel, my life's blood decays। और जब तुम रोती हो, दोनों काइंड, ठीक है, या मतलब जब तुम रोती हो तो वो काइंड भी होता है और क्रूअल भी होता है। मतलब काइंड इसलिए क्योंकि तुम दुखी हो इसलिए रो रही हो, क्रूअल इसलिए क्योंकि तुम्हें नहीं रोना चाहिए, क्योंकि मैं वापस आ जाऊंगा। माई लाइफ ब्लड डिके, और क्योंकि मेरे जो मतलब मेरा जो खून है वो डिके होता है, इस तरह तुम जब रोती हो तो मेरे अंदर का जो खून है वो खत्म होता है, वो सड़ता है। डोंट लेट यू डिवाइनिंग हार्ट फॉर सी मी इल। तुम अपने इस डिवाइनिंग हार्ट को, इस बहुत ही जो खूबसूरत तुम्हारा जो दिल है, उसको मेरे बारे में कुछ भी बुरा मत सोचने दो। इन केस डेस्टिनी टेक्स योर प्लेस। अगर किसी केस में, अगर मान लो कभी जो डेस्टिनी है, जो किस्मत है, उसने तुम्हारी जगह ले ली, एंड फुलफिल योर फियर्स, और
तुम्हारे जितने भी डर है उसको पूरा कर दिया। इंस्टेड थिंक of us as merely turned aside to sleep, बल्कि तुम ऐसा सोचो कि हम बस एक दूसरे की तरफ मतलब एक दूसरे की तरफ पीठ करके मतलब एक दूसरे की तरफ फेस नहीं किए हुए हैं, एक दूसरे से मुंह मोड़ के सोए हुए हैं। Those who keep one another's memory alive are never parted भी, जो एक दूसरे की मेमोरी एक दूसरे की यादों को जिंदा रखते हैं वो कभी भी जुदा नहीं होते, वो कभी भी अलग नहीं होते। सो यहाँ पे स्वेटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी खत्म हो गया। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। इसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट जितने भी समरीज और क्वेश्चन आंसर के वीडियो लाएंगे उसको आप अच्छे से देख सकें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।